Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru. I pay my gratitude to Saint of the societies, because these are the authorities, authentic authorities who are giving bliss in our life. तो चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से हमने ईश्वर के प्रति शरणागत होना है, वो क्या शर्तें हैं जिनको हम अपनाकर कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट शरणागत, पूर्ण शरणागत की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। आज मैं इसी पर विचार करूंगा। देयर आर सम कंडीशंस ऑफ सरेंडर्स। सबसे पहली शर्त है कि हमें अवश्य ईश्वर के चरणों में समर्पित होना है। और जब हम समर्पित हो सकते हैं, अपने जो हमारे रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उसके हिसाब से हम ईश्वर के प्रति शरणागत हो सकते हैं। सद्गुरु की कृपा, आदेश, दिशा निर्देश, उपदेश, उनके अनुसार भी हम ईश्वर के प्रति शरणागत हो सकते हैं। तो ये तो चीज़ आती है कि जब हम सद्गुरु के आदेश उपदेश को मानना, अपने जीवन में समझना, अपनाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम ईश्वर के समर्पण की ओर भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहली प्रार्थना यही होती है कि किस प्रकार से हम ईश्वर के प्रति अपने मन के भाव को प्रकट कर सकें। तो ये एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि हमें अपने मन की सारी समस्याएं, डर, कोई और अन्य अच्छा या बुरा, सब चीज़ों सहित ईश्वर के चरणों में समर्पित होना है। विद अवर ऑल बिलोंगिंग्स वी हैव टू surrender in the feet of God. When we surrender with all our belonging in the feet of God, then it seems to be a complete surrender. Yes, प्रेयर बहुत ज़रूरी है सरेंडर के लिए। अगर हम ईश्वर के चरणों में सरेंडर हो रहे हैं तो हमें ईश्वर से प्रेयर भी करनी है कि हमारे मन की बुरी आदतें, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध, ये सब निकाल दो और हमारे मन में शांति और आनंद का बौछार हमारे मन में भेजो, ताकि हम इसे महसूस कर सकें और इसको समाज में इसका योगदान भी दे सकें। ये है तरीका सरेंडर का जो संत बताते हैं। जी हाँ, अब बात आती है जो कर्म हम करते हैं, उससे जो रिज़ल्ट आते हैं, उससे जो प्रत्युत्तर ईश्वर से हमें प्राप्त होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। उनको अगर हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से ब्लेसिंग प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि संत महापुरुष यही बताते हैं, एक्सेप्टेंस विद हैप्पीनेस इज ब्लिसफुलनेस। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस का सीधा सा मतलब यही है कि ना तो हमें ईश्वर के प्रति शिकायत है, ना में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति शिकायत है, और इसके साथ साथ हमें अपने प्रति भी कोई शिकायत नहीं है। हम इसकी रजा में रहना, ईश्वर की रजा में रहना ही सबसे बड़ा समर्पण है। यस, अब बात आती है, when we pray with thanksgiving to God, a new and secret path of devotion with success and prosperity start opening by the grace of God. We become eligible to get benefits of law of surrender. We start experience and bliss of God. तो ये अपने आप ही शुरू हो जाता है। और कैसे शुरू होता है, इस अवस्था का एहसास भी नहीं होता। और जब ये अवस्था आ जाती है, सरेंडर की
ये जब अवस्था आ जाती है तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेशन में होने लग जाता है। तो आज की चर्चा यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंकिंग यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू ऑल।